हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ट्रायंगल लेसन का एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपका बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके 5 क्वेश्चन देने पड़ते हैं और उसका 2 ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, फिल करना होता है कि उसके जगह क्या होगा। तो आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में से इतने में से ही आपका एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर। आपको फिल करना है कि जो सर्किल्स होते हैं, सभी सर्किल्स होते हैं, वह कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब सर्किल सारे कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी सबकी सब रेडियस क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी। अगर मान लीजिए 2 सर्किल हैं और दोनों सर्किल की अगर रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है, तो दोनों सर्किल के क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब सर्किल अगर दिया है और उसका अगर ये भी डिफाइन कर चुका है कि दोनों की रेडियस क्या है, अगर दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम रहेगी तभी हम बोलेंगे कि दोनों सर्किल क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज बस सर्किल का नाम लिया है, बस आर सर्किल्स, मतलब कोई सर्किल छोटा भी हो सकता, कोई सर्किल आपका बड़ा भी हो सकता, क्लियर है। इसमें आपका रेडियस का डिफाइन नहीं किया है कि दोनों की रेडियस क्या होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि ये भी सर्किल और ये भी सर्किल है, हम बोल सकते हैं कि दोनों सर्किल है, मतलब इनका जो शेप है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो साइजें इनकी सेम नहीं है। साइज सेम होने के लिए इसको बोलना चाहिए था कि 2 सर्किल हैं, यदि उनकी रेडियस क्या है, अगर दोनों सर्किल की 5 सेंटीमीटर है तब हम बोलते कि दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बस वाली सर्किल का नाम लिया कि 2 सर्किल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो 2 सर्किल होंगे वह क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों का शेप यहाँ सेम है, लेकिन साइज आपकी सेम नहीं है, क्योंकि साइज का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 आपके जो आर सर्किल्स आर आपके सिमिलर होंगे, क्लियर है। हम कॉन्ग्रुएंट बोल ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए जरूरी होता है, इसमें डिफाइन किया होता है कि दोनों सर्किल की अगर रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ यूनिट दिया होता है तब हम बोलते कि कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि आर सर्किल्स आर सिमिलर, क्लियर है, क्योंकि सारे सर्किल देख सकते हैं इनके शेप सेम है लेकिन साइज बिल्कुल सेम नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे सिमिलर, क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ऑल स्क्वायर्स आर, वही बात हो गई, ऑल स्क्वायर्स आर मतलब आपके बहुत सारे स्क्वायर्स हैं जिसकी साइड हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर, किसी को 2 सेंटीमीटर, किसी की 3 सेंटीमीटर हो, क्लियर है। तो ऑल स्क्वायर्स आर हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हम तभी बोलेंगे जब स्क्वायर को बोल रखा है कि उसकी साइड, दोनों स्क्वायर की साइड आपकी 1 सेंटीमीटर या सारे स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा नहीं बोला है। तो जितने भी सारे के सारे स्क्वायर्स होंगे सब के सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर का जो शेप है वो बिल्कुल आपका सेम होता है। जो शेप आकार होता है वो आपका सभी स्क्वायर का सेम होता है, क्लियर है। चाहे बड़ा स्क्वायर हो चाहे छोटा स्क्वायर हो, तो शेप उसका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन साइज उसकी अलग अलग डिफरेंट होती है, क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल सकते, क्लियर है। अब देखिए ऑल, फिर लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स करना आपको, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब याद रखिएगा कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो सारे के सारे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, हम आइसोस्केलस नहीं बोल सकते, क्लियर है। तो इक्विलैटरल क्यों बोलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, क्लियर है। ये दोनों क्या है, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर है। ये आपके दोनों क्या है, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका पी हो गया, क्यू हो गया, आपका आर हो गया। ये मान लीजिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ए बी 60, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होंगे, आपके 60 डिग्री के होंगे, क्लियर है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे बच्चों जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मान लीजिए आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा वाला क्या है, पी क्यू आर है। तो मान लीजिए कि जो एबीसी इसकी जो साइड है प्रत्येक की 1 सेंटीमीटर है और जो पी क्यू आर इसकी साइड क्या है, प्रत्येक की मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है। देख सकते हैं प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। और देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल सेम होगा। देखिए हम निकालेंगे इसका रेशियो तो 1:2, इसका रेशियो तो भी क्या आएगा 1:2, इसका रेशियो निकालेंगे तभी क्या आएगा आपका बच्चों
1:2 आएगा। मतलब आपके ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसलिए हम जितने भी सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, लेकिन आइसोस्केलस को नहीं बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आइसोस्केलस में क्या होगा कि सारे के सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी नहीं होंगे और जरूरी भी नहीं है कि सारे जो द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आपका बड़ा छोटा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन आपका 100% हमेशा आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ क्या होगा कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोस्केलस आपका नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। आप करके चेक कर सकते हैं। अगला देखिए लिखा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर 2 पॉलीगन है और दोनों पॉलीगन की अगर क्या सेम साइड है, नंबर ऑफ सेम साइड बिल्कुल इक्वल है, कह रहा कब सिमिलर होंगे, 2 कंडीशन देखिए दिया है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, आपका इक्वल भरा जाएगा। उसके बाद एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यहाँ क्या भरा जाएगा, प्रोपोर्शनल। क्लियर है? आपका प्रोपोर्शनल भरा जाएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब कि 2 पॉलीगन्स, यदि दोनों पॉलीगन्स के अगर सेम नंबर ऑफ साइड है तो आपके सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए एंड द सेकेंड थिंग इज करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है आपका बिल्कुल समान होना चाहिए। मतलब आपका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि 2 पॉलीगन आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है? अब देखिए अगला आपका दिया क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर है? तो कह रहा है कि आपको 2 एग्जाम्पल देना है, किसके, सिमिलर फिगर के देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपको सिमिलर फिगर का देना है तो मान लीजिए आपके 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए। मान लीजिए ए है, आपका बी है, सी है और ये आपका पी है, क्यू है, आर है। क्लियर है? तो प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइडें एंगल होंगे वो कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 होगा आपका, ये भी 60 होगा बच्चों, आपका ये भी 60 होगा। तो मान लीजिए इसकी साइड कितना है, 1 1 1 है, इसकी साइड मान लीजिए 2 2 आपकी 2 है। तो देख सकते हैं कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, both these triangles are similar to each other. Why? Because their corresponding angles are equal and the लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड है प्रोपोर्शनल। अगर निकालेंगे इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 1:2 1:2। क्लियर है? तो आपके 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख चुका हूं, देख सकते हैं आपका। और आपको एक और एग्जांपल देना है तो आप क्या ले लीजिए, 2 स्क्वायर ले लीजिए। क्लियर है? 2 स्क्वायर लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर है आपका और मान लीजिए एक बड़ा थोड़ा स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए इसकी साइड, मान लीजिए इसको ए बी सी डी मान लीजिए। क्लियर है? अब इसको मान लीजिए पी क्यू आर एस मान लीजिए बच्चों। और देखिए इनके प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। देख सकते हैं आपके इसके प्रत्येक एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। अब देखना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिखाना है तो मान लीजिए इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 1 है और इसकी प्रत्येक साइड क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर है बच्चों और इनके सारे का सारे देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री के होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा आपका क्या होगा, 1:2। देख सकते हैं निकालेंगे 1:2 1:2 1:2 आपका 2। इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल दे चुके हैं। सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकते हैं या तो आपके अब 2 स्क्वायर। क्लियर है? 2 स्क्वायर्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपके 2 एग्जाम्पल किसके हो गए, सिमिलर फिगर के हो गए। और आपको और भी एग्जाम्पल देना 2 किसका, नाम सिमिलर फिगर का। तो जब नॉन सिमिलर फिगर का आपको एग्जाम्पल देना है तो ऐसे दे सकते हैं आप लोग। तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा, ऐसा लिख सकते नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर है? अब देखिए अगर आप लोगों को नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है बच्चों तो आप लोग ऐसे देंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रेपीजियम है। क्या है आपका, एक ट्रेपीजियम है और आप ट्रेपीजियम मान लिया और एक तो क्या मान लिया आपका, स्क्वायर मान लीजिए। एक क्या कर लीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। देख सकते हैं एक ट्रेपीजियम ले लिया और स्क्वायर ले लिया। मान लीजिए ट्रेपीजियम आपका क्या, ए बी
CD है और आपके स्क्वायर क्या बच्चों PQ आपका RS है। तो देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रेपीजियम क्या है, नॉन सिमिलर फिगर के आपके एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं पहली बात कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वह भी आपका प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर है? और आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों का शेप जो है सेम भी नहीं है। देख सकते हैं दोनों का शेप सेम नहीं है, न तो साइड ही सेम है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर आपका फिगर बोलेंगे। क्योंकि सिमिलर फिगर होने के लिए शेप का होना बड़ा जरूरी है। अगर ये वाला स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर है और ये क्या ट्रेपीजियम है, तो शेप ही यहाँ क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसलिए आपका क्या होगा, ये नॉन सिमिलर फिगर का क्या होगा, आपका एग्जाम्पल होगा। और एक एग्जाम्पल आपको देना है तो चलिए इसको भी दे दीजिए, कोई भी उठा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। चलिए मैं ले लिया आपको ट्रिएंगल, क्या ले लिया, ट्रिएंगल। मान लीजिए ट्रिएंगल ABC है, एक ट्रिएंगल ले लिया और पता चला दूसरा वाला क्या ले लिया, मान लीजिए आपका क्या पैरेललोग्राम ले लिया। देख सकते हैं पैरेललोग्राम ले लिया। क्लियर है? एक आपका ट्रायंगल ले लिया और दूसरा क्या पैरेललोग्राम। मान लीजिए पैरेललोग्राम आपका क्या PQRS है और आपका ट्रायंगल क्या ABC है। तो देख सकते हैं ये दोनों फिगर भी आपके क्या हैं, नॉन सिमिलर फिगर हैं। क्योंकि बच्चों देख सकते हैं कि इनके जो शेप हैं बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। और सिमिलर फिगर होने के लिए आपका शेप का जो सेम होना क्या है, बहुत जरूरी है। और यहाँ भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल में नहीं है। क्लियर है? और शेप भी बिल्कुल सेम नहीं है। तो आपको बस एग्जांपल देना है, देख सकते हैं आप क्या, एक क्या ट्रायंगल का और दूसरा क्या बना दीजिए, आपका पैरेललोग्राम बना दीजिए। ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हैं किसके हैं, सिमिलर फिगर के नहीं है, मतलब नॉन सिमिलर फिगर के। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग फिगर्स हैं दो आपके सिमिलर है कि नहीं है। तो देखिए, देखने से पता चलता है कि इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, जैसा कि देख सकते हैं 1.5 लेकिन इसकी भी चारों साइडें इक्वल है, जो कि प्रत्येक 3 सेंटीमीटर की हैं। बट आपका ये स्क्वायर है क्योंकि प्रत्येक एंगल आपके 90 डिग्री के दिए हुए हैं और ये आपका देख सकते हैं आपको रोम्बस है। प्रत्येक साइड इक्वल है लेकिन प्रत्येक एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन आपके कि दो पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है। दूसरी बात, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तब हम बोलेंगे कि दोनों आपके फिगर सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ABCD के प्रत्येक एंगल आपके 90 डिग्री के हैं और PQRS के प्रत्येक एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं है। तो पहली कंडीशन आपके सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। चेक कर लेते दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए PQ और AB, अगर इसका रेशियो निकालेंगे 1.5 और 3 का अगर रेशियो निकालेंगे आप देख सकते हैं तो आपका आएगा 1/2। क्लियर है? 1.5 और 3 का जो रेशियो निकालेंगे उसको कट करेंगे तो आपका आएगा 1/2। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बिल्कुल समान है, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल तो है लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो दोनों फिगर हैं आपके सिमिलर फिगर नहीं होंगे। तो रीजन लिख देंगे कि आपके जो दोनों फिगर हैं आपके सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या, प्रोपोर्शनल में है। क्लियर है? तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर आपके नहीं होंगे। क्लियर है? और आप अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, दैट इज 1/2 या 1:2, बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, सो these two figure are not similar to each other. That's over. ओके? तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। आपका एक्सरसाइज 6.1 आपका फिनिश हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपका आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतने से ही आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंस जाता बच्चों। तो इसको पूरा कंप्लीट इसको आप लोग तैयार रखिएगा। और आपका नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपका एक्सरसाइज 6.2 आपका चलेगा, उसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और उसी में मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। फिर आपका नेक्स्ट में आपका चलेगा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम चलेगा और उसका कन्वर्स चलेगा, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और 6.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों।
और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट अब भी होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अदरवाइज बच्चों अगर आपको कोई भी अगर डाउट अब भी हो रहा है या कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन फंसता है आप लोगों का, तो मैंने आपको बताया कि मैं आप छूट देता हूं कि बच्चों मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 63 88 58 24 98 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो 96 95 07 95 20। आप इस पर कभी भी किसी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं बच्चों। अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कोई सवाल जवाब आपको करने हैं, तो आप डायरेक्ट भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब देने के लिए बच्चों तैयार हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।